हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी मोटापा, ऑप्शन सी पथरी और ऑप्शन डी शुगर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। कर्नाटक के मुडा भूमि घोटाला की लोकायुक्त जांच में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया निर्दोष साबित, नहीं मिला कोई सबूत। खबर है कि कर्नाटक में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा के कथित भूमि घोटाला मामले में हुई लोकायुक्त की जांच में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनकी पत्नी निर्दोष साबित हुए हैं। 3 भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं में से एक शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा को भेजे गए नोटिस में लोकायुक्त ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। बता दें कि कृष्णा ने पिछले वर्ष राज्यपाल थावरचंद गहलोत को पत्र लिखकर सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी। लोकायुक्त ने कृष्णा को नोटिस का जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है, जिसके बाद भ्रष्टाचार विरोधी संस्था अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करेगी। हालांकि सिद्धरामैया और उनकी पत्नी BM पार्वती जांच के दायरे में रहेंगे और कोर्ट को एक पूरक रिपोर्ट दी जाएगी। विशेष कोर्ट के आदेश पर कथित घोटाले की जांच शुरू करने वाले लोकायुक्त का कहना है कि सबूतों के अभाव में किसी के खिलाफ भी आरोप साबित नहीं किए जा सके हैं। योगी आदित्यनाथ ने संगम के गंदे पानी वाली रिपोर्ट को किया खारिज, बोले पानी पीने लायक है। खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में संगम के पानी के दूषित होने की रिपोर्ट खारिज की है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान पानी की गुणवत्ता डुबकी लगाने और पीने के लिए उपयुक्त है। मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB की उस रिपोर्ट पर विवाद के बीच आई है जिसमें प्रयागराज में गंगा में फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के खतरनाक स्तर पाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2013 में अव्यवस्था देखकर मॉरिशस ने स्नान करने से मना कर दिया था। गंगा जी हो या जमुना जी हो, जितने भी नाले हैं शुद्धि के बाद ही उसे छोड़ा जा रहा है। इन दोनों के मानक निर्धारित हैं। जल में स्नान करने की जो मात्रा होनी चाहिए, CPCB की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर संगम पर स्नान करना चाहिए। ये पुरानी रिपोर्ट है जो उसके आधार पर इसे चलाया गया है। नई दिल्ली भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से मांगा जवाब, कहा ज्यादा टिकट क्यों बिके। खबर है कि 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों से जवाब मांगा है और हलफनामा दायर करने को कहा है। कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों से कहा है कि वो प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री और यात्रियों की अधिकतम संख्या तय करने के प्रावधानों के क्रियान्वयन संबंधित उन मुद्दों की समीक्षा करें जो जनहित याचिका में उठाए गए हैं। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गोडेला की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई कर रही है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने माना कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और मुआवजा जान माल के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि मुद्दों की रेलवे बोर्ड द्वारा उच्चतम स्तर पर जांच की जानी चाहिए और प्रतिवादियों द्वारा रेलवे बोर्ड द्वारा लिए जा सकने वाले निर्णयों का विवरण देते हुए एक संक्षिप्त हलफनामा दायर किया जाना चाहिए। दूरसंचार विभाग का सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश, कॉलर ID बदलने वाले पोस्ट किए जाएं डिलीट। दूरसंचार विभाग यानी DOT ने मेटा और X जैसी कंपनियों को आदेश दिया है कि वे उन पोस्ट या एप्लीकेशंस को हटाएं जो लोगों को फोन कॉल की पहचान बदलने का तरीका सिखाते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट सामने आए थे जिनमें दिखाया गया था कि कॉल करते समय असली नंबर की जगह कोई दूसरा नंबर कैसे दिखा सकते हैं। सरकार ने इसे कानून का उल्लंघन माना है और इसे रोकने के लिए कदम उठाने का फैसला किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फोन कॉल की असली पहचान यानी CLI से छेड़छाड़ करना गैर कानूनी है। इसे CLI स्पूफिंग कहा जाता है और ये दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत सख्त रूप से प्रतिबंधित है। धारा 42(3)C और 42(3)E के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को झूठे दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड या अन्य टेलीकॉम ID लेने की अनुमति नहीं है और ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अमेरिका से निर्वासित पंजाब निवासियों ने चुकाए थे 43 करोड़ रुपए, सब पैसे हुए बर्बाद। अमेरिका में बसने और कमाने की चाहत में अवैध रास्ता अपनाकर भारत से गए प्रवासियों ने अपनी जमीन और घर बेच दिए, लेकिन अब उन्हें जंजीरों में बांधकर वापस भेजा जा रहा है। पंजाब सरकार ने अमेरिका से लौटे 332 लोगों में राज्य के 127 प्रवासियों की सूची तैयार की है जो अवैध तरीके से अमेरिका गए थे। सरकार को पता चला कि इस सपने को साकार करने के लिए प्रवासियों ने ट्रैवल एजेंटों को कुल 43 करोड़ रुपए दिए
दिए थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सरकार के अधिकारियों ने 5, 15 और 16 फरवरी को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरे 332 लोगों में 127 की जानकारी जुटाई है जो पंजाब से थे। पहले बैच में 31 लोगों ने एजेंटों को 4.95 करोड़ रुपए दिए थे और इस बैच के सभी लोगों ने राशि का खुलासा नहीं किया। दूसरे बैच में शामिल 65 लोगों ने 26.87 करोड़ रुपए और तीसरे बैच के 31 लोगों ने 11.37 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। शेख हसीना ने बांग्लादेश लौटने का संकल्प लिया। मोहम्मद यूनुस बोले, मुकदमा चलाने को तैयार। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को गुंडा कहते हुए वापस लौटने का संकल्प लिया, जिस पर ढाका ने जवाब दिया है। भारत में रह रही हसीना ने छात्र विद्रोह के दौरान मारे गए 4 पुलिसकर्मियों की विधवाओं के साथ जूम पर आमने सामने बातचीत की। इस दौरान अपदस्थ नेता ने उनके दुखद नुकसान पर संवेदना व्यक्त की और लौटने पर क्षतिपूर्ति और बदला लेने का वादा किया। हसीना ने कहा कि हत्याएं मुझे सत्ता से बाहर करने की उनकी सावधानी पूर्वक साजिश का हिस्सा थी। मैं वापस आऊंगी और हमारे पुलिसकर्मियों की मौत का बदला लूंगी। उन्होंने यूनुस पर सभी जांच समितियों को भंग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अंतरिम सरकार ने लोगों की हत्याओं के लिए आतंकवादियों को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वे बांग्लादेश को नष्ट कर रहे हैं। ईश्वर ने मुझे कुछ अच्छा करने के लिए जीवित रखा है। मैं आकर न्याय सुनिश्चित करूंगी। उत्तराखंड में भू कानून को मिली मंजूरी, जान लीजिए क्या कुछ बदलेगा। खबर है कि उत्तराखंड में भू कानून को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार अब इसे बजट सत्र के दौरान पेश कर सकती है और इस कानून की मांग राज्य में लंबे समय से उठ रही थी। फिलहाल विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और माना जा रहा है कि इसी सत्र में भू कानून से जुड़े हुए विधेयक को पेश किया जा सकता है। भू कानून के तहत राज्य में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर कुछ सख्त प्रावधान किए गए हैं। इससे बाहरी लोगों के अनियंत्रित जमीन खरीद पर रोक लगेगी और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जा सकेगी। अब दूसरे राज्यों के लोग 250 वर्ग मीटर तक की जमीन उत्तराखंड में खरीद सकेंगे। वर्तमान में लचीले कानूनों की वजह से जमीन खरीद को लेकर लगातार विवाद सामने आते रहे हैं। गौतम अडानी रिश्वतखोरी मामला, अमेरिकी नियामक ने जांच में भारत से मांगी मदद। खबर है कि अमेरिका में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के मामले में नई जानकारी सामने आई है। अमेरिका के प्रतिभूति और विनिमय आयोग SEC ने मामले में जांच के लिए भारत सरकार से मदद मांगी है। SEC ने मंगलवार को न्यूयॉर्क जिला कोर्ट को बताया कि दोनों विदेश में रहते हैं, इसलिए उन तक शिकायत पहुंचाने के प्रयास जारी हैं और इसके लिए भारत सरकार से मदद ली जा रही है। अमेरिकी SEC ने कोर्ट को दिए गए पत्र में बताया है कि गौतम और सागर अडानी भारत में रहते हैं, इसलिए संघीय सिविल प्रक्रिया नियम का 4F नियम शिकायत और समन की सेवा को नियंत्रित करता है। अमेरिकी आयोग ने बताया है कि उन्होंने भारत के कानून और न्याय मंत्रालय से हेग सेवा कन्वेंशन अनुच्छेद 5A के तहत सहायता का अनुरोध किया है। SEC ने प्रतिवादियों और उनके वकील से भी संपर्क करके उनको मुकदमे की नोटिस और शिकायत की प्रतियां भेजी हैं। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र, पूछा हालचाल, उठाई ये मांग। खबर है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने वाली पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखकर दिल्ली में दलित नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग उठाई है और केजरीवाल को उनका पुराना वादा याद दिलाया। उन्होंने एक्स पर पत्र साझा करके लिखा कि आज से 3 साल पहले केजरीवाल जी ने पंजाब में वादा किया था कि हम दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। मालीवाल ने पत्र में लिखा कि अरविंद जी, उम्मीद है कि आप कुशल मंगल होंगे। दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद अपने स्वास्थ्य और मन की शांति पर ध्यान दे रहे होंगे। आपको याद होगा कि आपने 2022 में पंजाब चुनाव के समय वादा किया था कि जीतने के बाद दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन दुख की बात है कि आज तक पूरा नहीं हुआ। जब दिल्ली में समय आया तो अनुरोध है कि दलित समाज से आने वाले विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाएं। ICC रैंकिंग में शुभमन गिल बने वनडे क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज, बाबर आजम को पछाड़ा। खबर है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC द्वारा जारी किए गए ताज़ा वनडे रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों को गजब फायदा हुआ है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल अब दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। बता दें कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा वनडे में तीसरे नंबर पर हैं, विराट कोहली छठे नंबर पर हैं और श्रेयस अय्यर 9वें स्थान पर बने हुए हैं। गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 3 पारियों में 86.33 की औसत से 259 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ
हाईएस्ट स्कोर 112 रनों का था। वहीं रोहित के बल्ले से 3 मैच में 40.66 की औसत से 122 रन निकले थे। श्रेयस ने 3 पारियों में 60.33 की औसत और 2 अर्धशतक की मदद से 181 रन बनाए थे। वहीं कोहली ने 2 मैच खेले थे और 57 रन बनाए थे। डोनाल्ड ट्रंप भारत से बराबर टैरिफ वसूलने पर अड़े, बोले मुझसे कोई बहस नहीं कर सकता। खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से बराबर का टैरिफ वसूलने के लिए अड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में कोई उनसे बहस नहीं कर सकता है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के साथ बातचीत में पिछले दिनों अमेरिका दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टैरिफ मुद्दे पर हुई बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत को वाशिंगटन के पारस्परिक टैरिफ से नहीं बख्शा जाएगा। जितना शुल्क भारत लेता है उतना अमेरिका भी लेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी के साथ हुई अपनी बातचीत को याद करते हुए बताया कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था, वे यहाँ थे। मैंने कहा कि हम यही करने जा रहे हैं, पारस्परिक। आप जो भी शुल्क लेंगे मैं भी वही शुल्क लूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। मैंने कहा नहीं, आप जो भी शुल्क लेंगे मैं भी वही शुल्क लूंगा। मैं हर देश के साथ ऐसा कर रहा हूँ। हिंदी को लेकर विवाद के बीच तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन बोले, भाषा युद्ध को तैयार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र और राज्य के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने हिंदी भाषा को लेकर आर पार की लड़ाई का आह्वान किया। उन्होंने केंद्र की त्रिभाषा नीति और हिंदी थोपने को लेकर केंद्र के साथ विवाद पर कहा कि हिंदी को स्वीकार करने वाले राज्य अपनी मातृभाषा खो देते हैं और उनका राज्य भाषा युद्ध के लिए तैयार है। बता दें कि उदयनिधि ने यह बात चेन्नई में आयोजित द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के नेतृत्व वाली विरोध रैली में कही। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की आलोचना पर लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को घेरा। खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की आलोचना करते हुए लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने बजट सत्र के दौरान बोलते हुए कहा कि महाकुंभ प्रदेश सरकार का नहीं बल्कि समाज का आयोजन है और उनके बयानों से हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि गलत सूचना फैलाकर सबसे बड़े धार्मिक समागम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। योगी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कहा कि लालू ने कहा कि यह फालतू का कुंभ है। उन्होंने सनातन धर्म पर निशाना साधा। महाकुंभ का विरोध करने वाले नेताओं ने कुंभ में छिपकर डुबकी लगाई। समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ के खिलाफ असभ्य शब्दों का इस्तेमाल किया। ममता के बयान पर उन्होंने पूछा कि यह क्या बयान है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले दिन से ही महाकुंभ के आयोजन के खिलाफ बोल रही है। बेंगलुरु में खुला गूगल का सबसे बड़ा कार्यालय, 5000 कर्मचारी कर सकेंगे काम। खबर है कि गूगल ने 19 फरवरी को बेंगलुरु में अपने नए और अब तक के सबसे बड़े भारतीय कार्यालय अनंत का उद्घाटन किया। ये कार्यालय पूर्वी बेंगलुरु के महादेवपुरा इलाके में स्थित है और ये 16 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। इसमें 5000 से अधिक कर्मचारी काम कर सकते हैं। यह भारत में गूगल के बढ़ते हुए निवेश का उदाहरण है। वहीं अनंत संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ असीमित होता है और जो कि इस तकनीकी केंद्र की विशाल क्षमताओं को दर्शाता है। गूगल का ये नया परिसर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें पड़ोस शैली के कार्यस्थल बनाए गए हैं जो कि टीमों के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ावा देते हैं। वहीं कार्यालय में सभा नामक एक केंद्रीय स्थान है जो बैठकों और कार्यशालाओं के लिए उपयोग किया जाएगा। दृष्टिबाधित लोगों के लिए विशेष स्पर्शनीय फर्शिंग दी गई है जिससे वे आसानी से नेविगेट कर सकें। इसके अलावा यहाँ पैदल चलने और जॉगिंग के लिए रास्ते बनाए गए हैं ताकि कर्मचारी सक्रिय रह सकें। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान का किया समर्थन। खबर है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान का समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में मीडिया से कहा कि ममता बनर्जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक ही है। उनकी लोगों की भी जान गई है और एक अंग्रेजी अखबार ने भी बताया है कि बंगाल के मृतकों के नाम सूची में नहीं है। बड़ी संख्या में लोगों की जाने गई हैं। अखिलेश ने कहा कि बंगाल और अन्य प्रदेशों से आए काफी लोगों की जाने गई हैं। एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। ये महाकुंभ क्यों कराया गया? ये श्रद्धालु सदियों से आ रहे हैं। वहाँ पौराणिक समय से कुंभ चल रहा है। वहाँ इंतजाम की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 100 करोड़ लोगों का इंतजाम है तो लोगों का भरोसा बढ़ गया, लेकिन इंतजाम अच्छे नहीं थे। ममता बनर्जी ने ठीक कहा है।
साइबर ट्रक को मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, एलन मस्क ने दी प्रतिक्रिया। खबर है कि टेस्ला के साइबर ट्रक को अमेरिकी परिवहन विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन यानी NHTSA को से 5 स्टार रेटिंग मिली है। NHTSA ने टेस्ला साइबर ट्रक के 2024 और 2025 मॉडल के सभी वेरिएंट्स के साथ ही विभिन्न ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन को सुरक्षा में 5 स्टार रेटिंग दी है। ये रेटिंग अमेरिका में किसी वाहन को प्राप्त होने वाली उच्चतम संभावित सुरक्षा रेटिंग है। इसको लेकर कंपनी के मालिक एलन मस्क ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिस पर यूजर्स कटाक्ष कर रहे हैं। एलन मस्क की कंपनी XAI ने ग्रोक AI के लिए लॉन्च किया अलग ऐप। खबर है कि एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कंपनी XAI ने अपने AI चैटबॉट ग्रोक के लिए एक अलग ऐप लॉन्च कर दिया है। इस बारे में खुद मस्क ने 19 फरवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी है। बता दें कि इससे पहले यूजर्स को ग्रोक का उपयोग करने के लिए X ऐप या वेब पोर्टल का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब एक समर्पित ऐप के जरिए इसे X ऐप के बिना भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रोक ऐप को XAI ने iOS और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है, जिससे दुनिया भर के यूजर्स इसे आसानी से एक्सेस कर सकेंगे। वहीं एप्पल के ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। स्वरा भास्कर का तंज, हिंदुओं पर हुए अत्याचारों पर गुस्सा लोग, दिमाग से मरा हुआ समाज। खबर है कि अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने पिछले दिनों कहा था कि बॉलीवुड ने उनसे किनारा कर लिया है, क्योंकि वह राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं, जिससे बॉलीवुड के लोग परहेज करते हैं। बहरहाल अब फिर स्वरा चर्चा में है। उन्होंने हाल ही में एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसके बाद कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं तो कुछ समर्थन। उनका कहना है कि छावा के सीन पर लोग भावुक हो रहे हैं और भगदड़ पर चुप्पी साधी हुई है। दरअसल वैलेंटाइन डे पर विकी कौशल की फिल्म छावा रिलीज हुई है। फिल्म रिलीज के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है और बॉक्स ऑफिस पर भी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। वहीं इस फिल्म का एक टॉर्चर सीन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। इस सीन में हिंदुओं को दी गई यातनाओं को देखकर लोग आंसू बहा रहे हैं। इसी को स्वरा ने आड़े हाथों लिया और सोशल मीडिया पर इस सीन पर भावुक होने वाले लोगों पर निशाना साधा। गूगल क्रोम पर साइबर हमले का खतरा, सरकार ने यूजर्स के लिए जारी की चेतावनी। खबर है कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CERT ने गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में कुछ खतरनाक खामियां पाई हैं। ये खामियां विंडोज, मैकओएस और लिंक यूजर्स के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। हैकर्स इनका फायदा उठाकर आपके सिस्टम पर अनधिकृत तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। CERT ने बताया है कि पुराने क्रोम ब्राउजर में ये समस्या है और इससे बचने के लिए यूजर्स को तुरंत अपने वेब ब्राउजर को अपडेट करने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रोम में मिली खामियां ब्राउजर के कई हिस्सों में हैं, जिससे हैकर्स को फायदा हो सकता है। वे यूजर्स को फर्जी वेबसाइटों पर ले जाकर उनके सिस्टम में वायरस डाल सकते हैं, जिससे डेटा चोरी या सिस्टम क्रैश हो सकता है। अगर समय पर अपडेट नहीं किया गया तो इसका असर कंपनियों और सरकारी संगठनों पर भी पड़ सकता है, जिससे बड़ा डेटा लीक या आर्थिक नुकसान हो सकता है। आज का सुविचार, मैदान में उतरने वाले तो बहुत होते हैं और बीच में ही भाग जाते हैं, लेकिन जीत मैदान से भागने वालों को नहीं बल्कि मैदान में भागने वालों को मिलती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।